मथुरा में भी काफ़ी लोग उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां पर मथुरा जिला अस्पताल एक सकारात्मक मिसाल पेश कर रहा है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के धरातल पर उतरने से यहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल पा रहा है। लेकिन अस्पताल में साफ ही जिस तरीके से हमने बरेली की तस्वीरें देखी, उसके कंपैरिजन में मथुरा में काफ़ी जो स्थिति है सही देखी गई है। अस्पताल में डॉक्टरों से लेकर नर्सों तक सभी की देखभाल सराहनीय है। ना कोई लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली है और ना ही कुछ देरी भी देखने को मिली। मरीजों का कहना है कि उन्हें पूरी संतुष्टि मिल रही है और कोई शिकायत नहीं है। सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयां, जांच और इलाज सुनिश्चित है, जो आर्थिक बोझ उनका कहीं ना कहीं कम कर रहा है। जांच और इलाज सुनिश्चित है जो आर्थिक बोझ को काफी ज्यादा कम करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं मीडिया के बारे में लोगों को बोलना चाहूँगी कि उनका भी थैंक्स जो हमारे हॉस्पिटल के लिए पॉजिटिव खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है और मीडिया का एक विशेष रोल होता है समाज को अवेयर करना। मीडिया पॉजिटिव रोल अदा करे सरकारी हॉस्पिटल्स के प्रति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, तो बहुत अच्छी चलाई है। और अगर मीडिया का रोल रहेगा सरकारी हॉस्पिटल्स के प्रति, तो जितने लोग खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, तो वो सरकारी, क्योंकि लोगों की धारणा बनी हुई है सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं होता। बट अब जब से हमारे प्रधानमंत्री आए तब से सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज भी हो रहा है। और योगी जी ने तो साफ साफ बोल दिया, अगर काम नहीं करना है तो सीधे सीधे रिटायरमेंट लीजिए। तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, जो काम छोड़ लोग हैं वो सुधरे हैं, तो सेवाएं बहुत अच्छी हैं। तो मैं मीडिया को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, कृपया करके हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए एक पॉजिटिव वे में समाज को क्या कहते हैं ऐसी अवेयरनेस जगाएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद ही हो जाए, हमारा सरकारी हॉस्पिटल ही चालू रहे। तहलका डिजिटल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अवेयरनेस फैलाएं और जो लोग इलाज के लायक नहीं है, जो खासा पैसा प्राइवेट अस्पताल में खर्च करते हैं, अपने गाय भैंस जमीन बेच करके वो लोग चले जाते हैं और फिर वो पूरी तरह बर्बाद होकर के वापस होते हैं। इसीलिए हम लोग ये जिला अस्पताल में आए, किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लोगों को इलाज दे रही है, अच्छा इलाज दे रही है, जिससे कि लोग हमारी खबर को देखें, तहलका डिजिटल को देखें और रुख जो है सरकारी अस्पतालों की तरफ करें और यहाँ पर आके बेहतरीन अपना इलाज करा सकें और उस खासी खर्चे से ही बच सकें। केवल हमारा उद्देश्य ये रहा कि लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना हो। भैया मुझे तो बड़ी बहुत खुशी हुई। अच्छा है, लोगों का जो पैसा हमारी एजुकेशन पे खर्च होता है और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है, लोग अपना घर तक भेज देते हैं, वो पैसा वो अपने स्वास्थ्य पे लगाएंगे, पढ़ाई पे लगाएंगे, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत, और हम सभी जितना भी हमारा क्या कहते हैं शहीद हुए और जितने भी दिवंगत नेता हैं जो चाहते थे कि हमारा भारत मजबूत बने, आचार्य चाणक्य हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, ये देश हमारा है। इस देश को स्ट्रॉन्ग बनाना केवल सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी। और खुशी का विषय ये है कि हमारे CMS भी इतने अच्छे हैं, शायद मैं कह सकती हूँ कि अगर ऐसे ही अधिकारी अगर हर विभाग में हो, इतने ईमानदार और कर्मठ, तो मुझे लगता है कि अपना देश बहुत आगे जाएगा। एक बार हम अपने CMS डॉक्टर नीरज अग्रवाल का धन्यवाद कहना चाहूँगी। वो जिस तरह से काम करते हैं, जितना वो कर्मठ हैं, 7:30 बजे यहाँ आ जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, जिस लगन से घर की तरह अपने घर को जैसे लोग देखभाल करते हैं, जिस तरह से पूरे हॉस्पिटल को अपने घर की तरह देख रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य हमें ऐसे CMS मिले और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही अधिकारी हों, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू। इन्होंने बहुत कुछ बताया कि किस तरह यहाँ के अधिकारी हैं, कितने अच्छे हैं, किस तरह मरीजों का ख्याल रखते हैं। हम कई मरीजों से जानने का प्रयास करेंगे क्या इलाज यहाँ अच्छा मिल पाता है। यही है काम में कि यहाँ की देखभाल और मरीजों को लगातार ड्यूटी, मरीजों की ड्यूटी कर रही है, इंजेक्शन दे रही है, दवाई दे रही है, वो महिला नर्स हैं। यहाँ पर इनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह का इलाज चल रहा है, कि यहाँ पर आकर मरीज जो है वो संतुष्ट होते हैं, उनका सही इलाज हो पाता है। क्या नाम है? मैं यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी हूँ और हम लोगों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। हर शिफ्ट में भी
हमारे संवाददाता मथुरा से गजेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। किस तरीके से देखिए मथुरा के जिला अस्पताल का प्रशासनिक मॉडल क्या है और क्यों ये इतना सफल माना जा रहा है, क्योंकि हमने जो पहली तस्वीर देखी बरेली के, वहां पर जो स्थिति थी काफी बदहाल होती हुई नजर आ रही थी। गजेंद्र आप सुन पा रहे हैं? हेलो आज किस तरीके के हालात जो हैं यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि हमने पहले बरेली की तस्वीरें देखी थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अस्पताल के हाल थे बेहाल थे। ऐसे में मथुरा के जिला अस्पताल का जो प्रशासनिक मॉडल है वो बाकी के जो जिले हैं उनके कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे नजर आ रहे हैं गजेंद्र? विजयलक्ष्मी, आपको बता दूं मथुरा में हालात जो जिला अस्पतालों के नजर आए वहाँ बेहतरीन हालात नजर आए। एक तरह एक संदेश जो पब्लिक तक जाना चाहिए था उस तरह के हालात नजर आए। वहां पर साफ सफाई को लेकर तो कहीं गंदगी देखने को ही नहीं मिली, वहीं इलाज भी लोगों का बेहतरीन तरीके से होता हुआ मिला और साथ ही साथ वहाँ के जो मरीज जो थे वो भी उस इलाज से संतुष्ट थे। और वहाँ पर जो महिला नर्स थी और जो भी वहाँ के जो देख रेख करने वाले कर्मचारी थे वो भी एकदम मुस्तैद एकदम अलर्ट मिले, जिससे कि लोगों को किसी तरह परेशानी न हो। और उनका कहना यह था कि अगर कोई मरीज यहाँ आता है तो वो मरीज यहाँ आकर के जब जाए एक स्माइल छोड़ के जाए तो उससे हमें बहुत संतुष्टि होगी। उसी के साथ उनका ये भी कहना था कि अगर कोई मरीज आता है ऐसा कि जो बहुत गरीब होता है या वो कहीं बाहर के लिए उसका इलाज कराना पड़ता है तो उसमें भी हम लोग उनको सहयोग करते हैं। हमारे जो SCMS हैं अग्रवाल जी और हम लोग सब मिलकर के कुछ बाहर से जो चैरिटी जो करती है इस तरह कंपनियां होती हैं या उन सबको बुला करके उनका पैसे से भी इलाज हम लोग कराते हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए कि उनके साथ में यहाँ का शासन प्रशासन जो है अस्पताल का वो पूरी तरह उसकी मुस्कुराहट वापस करने के लिए तैयार रहता है। जी देखिए, जिस तरीके से मथुरा जिला अस्पताल में अगर ये कहे कि केंद्र और राज्य की योजनाएं यहाँ पर काम कर रही है, तो सवाल ये है कि जो अन्य जिले हैं वहाँ पर इस तरीके के जो मॉडल हैं उन्हें क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदहाली की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मथुरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी संतोषजनक है। तो ऐसे में किस तरीके से बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है और जिलों को? आवाज बहुत कम आ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वहाँ पर अस्पतालों के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। जी, जिस तरह अस्पतालों में इलाज को लेकर जो चल रहा है वहाँ पर जो लोग जिस तरह लोग बाहर जो अस्पतालों में जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पर लोग जो है या सरकारी अस्पतालों में ज्यादा लोग आते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण इलाज मिलता है और पैसे की खर्च खराबी कम होती है। ये मरीजों का कैसा फीडबैक था इसको लेके? आपने बातचीत की होगी मरीजों से, जाहिर सी बात है। मरीजों का रुख जो है वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव रहा। जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलाज को लेकर जो है यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ, यहाँ के जो वार्डन जो है पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं और हमें बहुत अच्छा इलाज मिल पा रहा है और हम इस इलाज से बड़े खुश हैं। जब मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप लोग बाहर जाते हैं इस तरह इलाज कराने के लिए, उन्होंने कहा कि बाहर हम लोग खर्च खराबी जो करते हैं, अभी जो सरकार जो है प्रधानमंत्री योजना या फिर मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार को लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा इलाज बीजेपी गवर्नमेंट में समय हमें मिल पा रहा है और हमारा जो मोटा खासा अच्छा पैसा जो हम खर्च करते थे बाहर, हम या खेत बेचकर या अपने जानवरों को बेचकर हम इलाज कराते थे, उससे बेहतर नहीं आया कि यहाँ हमारा इलाज पूरी तरह फ्री मिल रहा है और बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है और हमें हमारी बहुत अच्छी देखभाल की जा रही है। जी हेलो, देखिए किस तरीके से हालात थे वो तो हमने साफ तौर पर देखे, लेकिन गजेंद्र एक सवाल ये भी था यहाँ पर कि ऐसे में जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरीके से मथुरा में काम करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आपका विजयलक्ष्मी जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जिस तरह यहाँ धरातल पर देखने को मिली है उनको लेकर हम लोग भी बहुत संतुष्ट हुए। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग इसके लिए जैसे मरीज हैं जो लोग आते हैं और वो एक मन के अंदर ये लेके आते हैं भावना है कि भाई हम किसी तरह हमें मतलब हमारा पैसा बच सके, तो वो सारी योजनाओं का वो लोग लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आपका उसका आयुष्मान कार्ड हो या बिना आयुष्मान कार्ड के जिस तरह इलाज चल रहा है उसको लेकर के वो बहुत ही खुश नजर आए और पूरा लाभ उनको मिल पा रहा है सीधे तौर पर मरीजों को और उससे वो संतुष्ट भी दिखे। जी विजयलक्ष्मी जी
गजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फोनों पर हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से मथुरा का जो मथुरा में जो अस्पताल है उनके क्या कुछ हाल है। राजेश चौधरी जी, देखिए किस तरीके से मथुरा का जो जिला अस्पताल है काफी डिफरेंट बाकी के कंपैरिजन जो जिले हैं उनसे होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है और इतना सफल कैसे ये नजर होता हुआ नजर आ रहा है? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मथुरा का जो ये अस्पताल है काफ़ी यहाँ पर जो मरीज हैं संतुष्ट होते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के धरातल पर उतरने से यहाँ गरीब और जो मध्य वर्गीय लोग हैं उन्हें काफ़ी राहत मिल रही है। यहाँ पर ना लंबी लंबी कतारें हैं और ना ही मरीजों को देरी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में मरीजों का कहना है कि उन्हें पूरी संतुष्टि मिल रही है और कोई शिकायत भी नज़र नहीं आ रही है। सरकारी योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही है, जाँच और इलाज सुनिश्चित है और आर्थिक बोझ कम भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अनोखी पहल भी हम इसे कह सकते हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो मथुरा का ये अस्पताल है काफी सकारात्मक होता हुआ नजर आ रहा है। फोन लाइन पर हमारे साथ राजेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी जी, देखिए जो बाकी जिले हैं हमने वो भी देखा यहाँ पर किस तरीके से बदहाली की तस्वीरें थी, लेकिन कहीं ना कहीं मथुरा की जो ये तस्वीरें सामने आई है संतोषजनक है। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेके? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग भी उसमें काम कर रहा है और मथुरा का जो हॉस्पिटल है जी वो बहुत बढ़िया तरह से जनता की सेवा में लगा हुआ है। जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी सुविधाएं होती हैं, सरकारी सिस्टम में उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग जनता की सेवाओं में ठीक से काम कर रहा है। जी, देखिए आयुष्मान भारत जैसी तमाम योजनाएं हैं सरकार की, उन्हें सफल किस तरीके से बनाया जा रहा है और आगे इसके और क्या कुछ काम किया जाएगा? राजेश जी, आयुष्मान योजना तो एक मील का पत्थर है जी। आयुष्मान योजना उस गरीब को मदद देती है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं, कोई संपत्ति नहीं है, कोई रोजगार नहीं है और जब उसका बेटा, माँ, बाप या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो बेचारा असहाय हो जाता है। आयुष्मान योजना के माध्यम से वो अपना इलाज कराता है और शान से जाकर के हॉस्पिटल का पेमेंट करता है और इलाज करके वापस आ जाता है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है सरकार की और इसमें और कैसे ठीक प्रकार से इसका क्रियान्वयन हो इसकी हम लोग चिंता करते हैं। जी, देखिए बाकी जो जिले हैं किस तरीके से इससे प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जो तमाम जिले हैं उनकी भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर काफ़ी खराब हालत में वो नज़र आ रहे थे, लेकिन इससे वो किस तरीके से एक नई पहल के तौर पर इसे देख सकते हैं? देखिए, अच्छाई कहीं भी हो रही हो उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। जी, जब यहाँ का अस्पताल अच्छा काम कर रहा है तो और जिलों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए और मैं भी माननीय डिप्टी सीएम साहब के संज्ञान में लाऊंगा, जहाँ जहाँ व्यवस्था हो उनको हम दूर करें मिल करके और वो उसकी पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।